आने के बाद फिर वहां कैसे रावण को मारे, भगवान पुनः अयोध्या कैसे आए, सबको जानकारी है। और महाराज अब चंद्रवंशियों की तरफ चलते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से एक ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुध हुए, और महाराज बुध के पुरुरवा हुए, उन्हीं के वंश में नहुस हुए, नहुस के वंश में महाराज पुरु हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी पुरु वंश में परीक्षित आपका जन्म हुआ है। इन्हीं पुरु के भाई यदु हुए, जिससे यादव वंश का विस्तार हुआ। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेकर के जन्म को लेकर के जन्म लेकर के भगवान तुरंत गोकुल को गए और महाराज गोकुल में 11 वर्ष रहे। उसके बाद मथुरा आकर के कंस को मारे, सांदीपनी गुरु से जाकर के महाराज पढ़े और वहां विद्या अध्ययन किए। 100 वर्ष तक द्वारिका में रह करके भगवान फिर अपने धाम चले गए। सुखदेव जी ऐसा करके मौन हो गए। अब जैसे ही मौन हुए, महाराज मौन होते ही तुरंत परीक्षित क्या कहते हैं, प्रभु आप मौन क्यों हो गए? बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चोरितं परमाद्भुतम्। अरे आप जिस वंश को सुनने के लिए, जिस वंश की कथा सुनने के लिए मैं इतने दिनों से चातकी की तरह टेर लगाए बैठा हूं कि वो कब समय आएगा जिस समय आप मेरे भगवान कृष्ण के लीलाओं को सुनाएंगे, और जब उनकी बारी आई तो आप चुप हो गए। इतनी संक्षिप्त में उनकी कथा सुना दिए। भगवान आप इनके वंश का विस्तार करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्हीं की कृपा से जो मैं आज यहाँ पर आपके पास बैठा हूँ ना, ये परीक्षित कह रहा है कि मेरे जो पिताजी, पूज्य पिताजी के पिताजी थे ना, दादाओं के ऊपर विशेष भगवान कृष्ण का वात्सल्य था। और मैं परीक्षित, मैं जब गर्भ में था तो अश्वत्थामा मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था मुझे नष्ट करने के लिए, लेकिन भगवान ने 9 महीने तक मेरे गर्भ में मेरे साथ रह करके भगवान मुझे दर्शन देते रहे। उनकी कथा को यदि मैं न सुन सका तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी कथा का विस्तार करो। आप लोग 10-15 मिनट और बैठेंगे, भगवान का मंगलमय प्राकट्य होगा। महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित से बोले, सुनो परीक्षित ध्यान से, आप सभी ध्यान से कथा सुनिए। 10-15 मिनट और समय आपका लेंगे। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ा तो महाराज पृथ्वी तुरंत गौ स्वरूपिणी हो गई। गौ माता के रूप में पृथ्वी प्रकट हो गई और सीधे पृथ्वी भगवान के शरण में गई। भगवान ने कहा मेरा अवतार मथुरा में होने वाला है, चलिए। बोले मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। मथुरा जो है ना, ये मोक्षदायिनी पुरी है। वहां के राजा है उग्रसेन, परंतु उनका बेटा हुआ महानालायक जिनका नाम है कंस। बाप को ही एक दिन महाराज जेल में डाल दिया और स्वयं जबरदस्ती राजगद्दी को स्वीकार कर लिया। जिसने विरोध किया उसकी महाराज गर्दन उड़वा दी। कंस ने अपनी कई बहनों का विवाह किया। एक बहन रह गई जिसका नाम है देवकी, और कंस ने वसुदेव जी से अपने कई बहनों का विवाह किया। देवकी का भी विवाह कंस वसुदेव जी से ही करना चाहता था। और महाराज कंस ने अपने इच्छानुसार, चूंकि वसुदेव जी कंस के मित्र भी थे, तो वसुदेव जी से
कंस ने कहा कि भाई मैं अपनी बहन का विवाह पाणी ग्रहण आपसे करना चाहता हूँ। और बुला करके वसुदेव जी को कंस ने विधि पूर्वक देवकी का पाणी ग्रहण किया। और जैसे ही सम्मान पूर्वक रथ को स्वयं महाराज लेकर के ड्राइविंग करते हुए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने सम्मान पूर्वक विदा कर रहे हो ना, इसी बहन के बेटे यानी जो 8वां बेटा होगा इसके गर्भ से वह तुम्हारा काल होगा। जैसे ही महाराज कंस ने आकाशवाणी सुनी, देवकी के ऊपर खड्ग निकाल करके प्रहार करना चाहा। बोला कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र होगा कैसे। वसुदेव जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, बोले कि अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने सम्मान पूर्वक लेकर के जा रहे हो विदा करने, आज तुम यदि इस देवकी का वध कर दोगे तो कल लोग क्या नहीं कहेंगे तुमको। कि बताओ कंस, जिस बहन को इतना सम्मान पूर्वक विदा कर रहा था उसी को अपने हाथों वध कर दिया, कलंकित हो जाओगे। अरे कंस, तुम मुझ पर तो विश्वास रखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं जितने भी पुत्र होंगे उसको मैं ससम्मान तुमको दे दिया करूंगा, इसको तुम छोड़ दो। महाराज कंस विदा नहीं किया, उल्टे कारागृह में ले जाकर के बंद कर दिया देवकी और वसुदेव जी को। 6 संतानें हुई कारागृह में, 6 संतानें हुई। 6 संतानों को बुला करके कंस को समर्पित कर दिए। महाराज ये संतान हुई 6 और 6 संतानों को कंस ने नष्ट कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में महाराज बलराम जी आते हैं। यही त्रेता में लक्ष्मण जी थे। बलराम जी जैसे ही 7वें गर्भ में आते हैं, भगवान की माया से संकर्षित होकर के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसीलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। बोले संकर्षण भगवान की जय, बोलिए रोहिणी नंदन भगवान की जय। कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ, चूंकि जब संकर्षित हो गया, खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया, तो अब गर्भ है ही नहीं, तो अब जवाब क्या दे। तो कंस को कहा गया कि भाई मेरा 7वां गर्भ जो है वो नष्ट हो गया, स्वतः ही नष्ट हो गया। कंस को बड़ा आनंद हुआ कि चलो कम से कम मारना नहीं पड़ा, स्वतः ही नष्ट हो गया, अच्छा ही हुआ, कम से कम मारना तो नहीं पड़ा। और फिर तो महाराज 8वें गर्भ के रूप में भगवान हरि आते हैं। और जैसे ही महाराज हरि को आना हुआ, पूरी दिशाएं महाराज स्वच्छ हो गईं, सब वातावरण निर्मल हो गया। महाराज रात्रि के 12 बजे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के रात्रि के महाराज अष्टमी तिथि में ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य होने वाला है। उसके पहले ही अर्धरात्रि को देवता लोग पहुंचते हैं, क्या करने, भगवान की स्तुति करने। कैसे, बोले सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्र, सत्यस्य सत्य मृत सत्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यहाँ पर देवताओं ने अर्धरात्रि में आकर के 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की वंदना करी है।
और महाराज शुभ घड़ी शुभ बेला वह आ गया। अष्टमी की तिथि भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष ठीक रात्रि में 12 बजे शुभ घड़ी आ गई। भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हो गए। दोनों ही दंडवत करके स्तुति करने लगे। भगवान बोले, माँ बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ देना, बिल्कुल भी मत घबराना, और वहां से कन्या को उठा लाना। और इतना कह करके बभूवुः पराकृत शिशुः, जैसे ही हम सब होते हैं ना, हम लोगों का जन्म होता है, वैसे ही भगवान छोटे से शिशु बन गए। चतुर्भुज रूप में आए थे, द्विभुज रूप धारण कर लिए और भगवान बिना रोए सीधे महाराज बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान बिल्कुल भी रुदन नहीं कर रहे हैं। वसुदेव ने देर लगाई नहीं, लाला को उठा के सूप में बिठा के और सुला के सिर पर रख के सीधे महाराज जमुना जी को पार करते हुए ठीक गोकुल नंद भवन की तरफ लेकर के गए, जहां पर श्री जसोदा जी सो रही हैं, शयन कर रही हैं। वहां एक लाली हुई है। वैसे आपको पता है गर्ग संहिता में ना एक विचित्र बात आती है। यहाँ पर लिखा है ना कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो दो हैं, यानी जो जसोदा जी के लालजू है ना, वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए, और जो मथुरा में जन्मे कृष्ण जिनको वसुदेव जी लेकर के जाते हैं, जसोदा जी के यहाँ छोड़ करके आते हैं और फिर वही बाद में बाहर जाते हैं, क्योंकि जो वृंदावन के कृष्ण हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ली है काम्यक वन में कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मैं इस ब्रजवासियों को छोड़ करके एक पग भी कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, वो वृंदावन में ही रहे, वो जीवन भर कहीं नहीं गए। ये जो श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, यही श्री कृष्ण जाकर के यशोदा जी के पास रखे गए, और वहां से जो कन्या हुई थी उस कन्या को उठा करके सूप में रख करके सीधे वसुदेव जी मथुरा के कारागृह में जाते हैं। जो बेड़ियां स्वतः खुली थी, स्वतः महाराज बेड़ियां लग गई। द्वारपाल जो सो रहे थे वो सारे द्वारपाल जग गए, और कन्या ने जो गला फाड़ करके महाराज रोना शुरू किया। सीधे कंस पहुंचता है। कंस जैसे ही देखता है उसे पता चलता है कि ये कन्या हुई है, उठाता है, उठा के फेंकने चलता है। महाराज तुरंत कन्या आकाश में उड़ जाती है, और वो कन्या और कोई नहीं, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोले विंध्याचल मैया की। वही आकर के विंध्याचल में प्रतिष्ठित हो गई। और महाराज अब तो कंस आकर के देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बोली बहना हमको क्षमा कर दे, देख प्रारब्ध बस ही सब कुछ हुआ है, मैं कोई जानबूझ करके थोड़ी ऐसा किया। अरे मुझको पता चला कि मेरा काल है इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अब तो ऐसी कोई घबराने की बात ना है। और महाराज उस कन्या ने उड़ते हुए कहा कि कंस, जिसको तुम मारना चाहते हो ना, वो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। अब महाराज कंस डर गया। रात्रि में मंत्रणा होने लगी। अब यहाँ कंस को मंत्रणा करने लेते हैं। हम लोग चलते हैं गोकुल। आइए। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने महामना। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातह्लादो महामना। आहूय विप्राणवेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृता। आहूय विप्राणवेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वशयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत्
पितृदेवार्चनं यथा नन्दस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातलादो महाबला नन्दस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातलादो महाबला नन्दस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातलादो महाबला नन्दस्त्वात्मजयोत्पन्ने जातलादो महाबला। महाराज नंद बाबा 90 साल के है गए, पर छोकरा छाकरा एको भयो ना, क्या करें। एक दिन साधु संतन की महाराज जमात आई घर पे। अब साधु संतन की जमात आई, बड़े बड़े श्रीमंत आए। महाराज नंद बाबा ने सबन को महाराज रबड़ी घुटवाई, सब लोग रबड़ी प्रसाद पाए, नंद बाबा को आशीर्वाद दिया। नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा बाबा कैसो आशीर्वाद दे रहे हो है, या 90 बरस की उम्र में कोई छोरा छाकरा होवे का? बोले क्यों लाला, तो कोई एको छोकरा छाकरे ना है, कोई संतान ना है। बोले अब तक तो वो भवो ना है, आगो को पतो ना है। बोले अच्छा देख, अब साधु संतन को इतने एक सेवा तेने करी है, अब साधु संतन को आशीर्वाद व्यर्थ ना जाए सके, जालिए अब हम लोगों के मुख से निकल गए हो ना, तो अब निश्चित रूप से तेरे छोरा तो हो ही रहेगो। बोले सांची? बोले और क्या? बोले तो फिर हिंदू घुटन दो फिर रबड़ी, क्या करना है, बहु बात की कमी है ना है बाबा, 9 लाख गई आए हमारे यहाँ। लेकिन एक बात बताएं, खबर पक्की है ना? बोले बिल्कुल पक्की है। बोले ना भयो तो? बोले होके दिखाऊंगा तो? बोले फिर तो फिर छटन दो, खूब घुटन दो महाराज रबड़ी, देखते हैं हम भी। महंत जी बोले अब आशीर्वाद दियो है तो लड़का तो होगा ही होगा, साधु संतन को वरदान झूठो ना जाए। महाराज संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि 80 बरस को यशोदा को लाभ है गयो, 80 बरस को यशोदा मैया बाको लाभ है गयो, गर्भ है गो। और तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा के जैसे बात फैल गई, यशोदा को लाला होवे बारो है? गोपियन को खबर लग गई महाराज, 84 गज के लहंगा फरिया महाराज बनवाना शुरू करी। काहे लिए? बोले जब लाला होवे गो तो जाई चुनरिया को पहन के महाराज सब नृत्य करेंगे, खूब बधाइयां लुटाएंगे। बोले अच्छा, 6 महीने पहले ही तैयारी होने लगी। आज कब वसुदेव जी आ गए और कब अदला बदली कर गए, काऊ को पतो ही नहीं चली। सुनंदा जी 4 महीने पहले थी आकर के भाभी जी की खूब भाग भाग करके सेवा कर रही है महाराज। और आज तो नींद से सबसे पहले सुनंदा जगी, और सुनंदा जी की जैसे ही निद्रा खुली, जाकर के देखा दरवाजे खुले पड़े। भैया कैसी क्या बात है कि दरवाजे खुले? तब तक सुनंदा की दृष्टि भाभी पर पड़ गई, और भाभी पर जब सुनंदा की दृष्टि पड़ी तो भाभी के बगल में ही महाराज एक नीलमणि सो सलोनो सो जैसो बालक टुकुर टुकुर देख रहे हो। अरे भाभी, अरे तुरंत चिल्ला रहे है गो है गो है गो। अरे महाराज सब लोग ब्रजवासी भागे, बोले कहा है गो? जैसे ही देखी सुनंदा बोले ना 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 इनको नहीं बताऊंगी, मुंह पे हाथ धर ले। बोले इनको बताऊंगे तो कछु लाभ बनाए है वो। फिर बोले भैया को बताऊंगा। बोले क्या बात भाई सुनंदा, इतने तेज से क्यों चिल्लाई भाई, हम सब बताओ भाग के आए? बोले अरे कछु ना है, वो मैं जानना चाहती थी मेरे भैया कहाँ पे हैं। बोले वो भैया तुम्हारे अथाई पे बैठ के माला सट खाए रहे। बोले अथाई पे हैं? बोले हाँ। भाग करके सुनंदा अथाई पे गई। मालूम है नंद बाबा क्या कर रहे हैं? माला लेकर के बैठे हैं। और जब क्या कर रहे हैं? अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। नंद बाबा का जब चल रहा है। अब तो महाराज नंद बाबा के पास जाते ही बोले भैया, बोले क्या बात है? बोले भैया एक खबर लाई। बोले बहना तुरंत बताए, लेट मत करे। बोले इनाम का है? बोले बहना तू इनाम की छोड़े मत, कमर से तिजोरी की चाबी निकाल के ले। ये आज चाबी तिजोरी की तेरो ही है, जिते मन करे उते लुटाए, बस खबर बताए, पक्की खबर बताना।
बोलो भैया आज भाभी को एक नीलमणि सो लड़ुआ सो लाड़ा भयो है। अरे महाराज जैसे ही नंद बाबा के कान में वह बात गई, नंद बाबा थाई से कूद पड़े और महाराज कूदे जाकर के जमुना में स्नान करे। नंद बाबा तो आज महाराज जवान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। नंद बाबा थाई से कूद करके जमुना में स्नान करे महाराज। और अब तो ब्रज में ऐसो धूम मची, ऐसो शोर मचो, इतनी बधाइयां लुटी महाराज। सब ब्रज गोपी ग्वाल बधाई ले लेकर के नंद बाबा के घर में आ रही है। आइए हम लोग भी बाबा के यहाँ चलते हैं। चलिए सब लोग नंद महल की तरफ चलें। 2-4 बधाइयां होंगी। आज के दिन तो उत्सव होना ही चाहिए। और आज तो भैया देखो सबन को नृत्य करना पड़ेगा। नहीं नृत्य कर सके तो कम से कम शरीरन को तो हिलावे पड़ेगा है। चुप मार के नहीं बैठना है, सबको बधाई में चलना है, सब ठुमका लगाना है भैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा आप सबको एक बात पता है, कदाचित पता हो ना पता हो, मैं बता दूं। आप सबके घर में जिस परिवार में ये कथा हो रही है, द्विवेदी परिवार में, एक महाराज बड़े भारी कवि हैं यहाँ। पता नहीं किसी को जानकारी हो ना हो, मैं बता दे रहा हूँ। आदरणीय श्री शिवानंद चतुर्वेदी जी, हम उनके सानिध्य में रह करके कई वर्षों तक महाराज पढ़े हैं। बड़ा हमारे प्रति वात्सल्य है उनका। वृंदावन गए बात अलग की है, 3 वर्ष हो गए वृंदावन को गए, अभी भी उतना ही वात्सल्य है। ये कथा आज से नहीं, 1 वर्ष पूर्व से ही ये पक्की थी कि भैया कथा तुमको ही करना है। क्योंकि 1 वर्ष पहले मैंने वहां उनके यहाँ कथा करी थी मंदिर में बैठ करके, तभी से ये कथा निर्धारित है कि अमुक तिथि पर आपको कथा करनी है। तो वो महाराज इतने अच्छे उनके ग्रंथ हैं, इतनी अच्छी कृतियां हैं, क्या कहना। आइए उन्हीं के ग्रंथ से एक भगवान के बधाई में सोहर गाया जाए। सोहर के बाद एक बधाई ब्रज की होगी, फिर इसके बाद आरती। हाँ बाजता बधैया अगन उठे, सोहर अगन उठे, सोहर सुमति गोद कन्हैया मगन